आंदोलन वो किसी को कर रहे तो किसान, हर खेत मजदूर जातियों के लिए कर रहे। हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके ऊपर हथियार उठाना चाहिए। बताओ। हमने देखा है सर, अभी देश का इतिहास, जो स्वतंत्रता इतिहास, एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस एक तरकीब आजमा रहा है, स्वतंत्र वीर सावरकर को एक बड़ा पुरस्कृत नेता या आज़ादी में शहीद हुआ एक ये मानना और उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये लग रहा है एक तरह से देश उस दिशा में बढ़ रहा है? 372 लोग अंडमान में कैद हुए थे। 372 के में से 371 लोग वहीं मर गए अंडमान में। ये अकेला माफीवीर वापस आया। इसने 52 माफ़ीनामे लिखा था, जिसमें से 7 माफ़ीनामे उसके राइटिंग में थे। उसके बीबियों ने लिखा, उसके सहयोगियों ने लिखा, अन्य कई लोगों ने उसके माफ़ीनामे लिखा। और माफ़ीनामे मांग के जो बाहर आया, और जिसने मरते तक, अंग्रेज शासन जब तक था, कलेक्टर से 1.5 गुना जिसकी पेंशन मिली। किस बात की पेंशन थी भाई तेरे को? कोई फ्रीडम फाइटर को दूसरे को पेंशन मिली हुई दिखाओ। किसको बोलते हो? इनके पास में कोई आइडियल नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त सत्ता के गुलाम रहे। सत्ता के लिए सब कुछ, सत्ता के लिए अपनी बहू बेटियां भी बेचने को तैयार है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि जहां सत्ता होगी वहां बहू बेटियां देने में भी एक पल नहीं लगाएंगे। ये कोई भ्रष्टाचारी नहीं होते, संघी भ्रष्टाचारी नहीं है। इन सब के पास कुबेर मंत्र होता है। कुबेर मंत्र का जाप करके, यज्ञ करके इनके पास में लक्ष्मी बरस रही है। ये मूर्ख बनाते हैं हमको। ये क्या समझते हैं? उल्लू समझते हैं हमको। भैया, जिस वक्त तुमने मूर्ख बनाया होगा, बना लिया होगा। अब हम जाग गए, हमारे जैसा नेता जाग गए। और मैं डरता नहीं हूँ इनसे, किसी की धमकियों से नहीं डरता हूँ, न किसी बात से डरता हूँ। तुम तो फौज को नहीं छोड़ते, तुम सेना को नहीं छोड़ते। अरे तुम साला बहुत अच्छे मुख्य ये हो ना, होम मिनिस्टर, बहुत ये हो, यानी समझदार मुख्य अगर हो होम मिनिस्टर, तो आप बताओ कि दंगल होने वाली थी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसी नहीं पहुँची? अगर इन्फॉर्मेशन की दंगल में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो ये लैकुना आपका नहीं है क्या तड़ीपार जी? ये किसका लैकुना है? अगर वो दंगल की यानी रिपोर्ट आपके पास पहुंची कि इस एरिया में है, तो वहां फ्लैग मार्च क्यों नहीं निकला गया? वहां पुलिस क्यों डिप्लॉय नहीं की गई? और कई वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिसमें पुलिस सुरक्षा में तोड़फोड़ चालू है। तो आपने प्रशासन को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया। पुलिस आपको सहयोग कर रही है दंगाइयों को कि मुसलमानों के घर तोड़ो, कहीं जगह सहयोग कर रही है कि हिंदुओं के घर तोड़ो, कहीं मुसलमानों के घर तोड़ो। आप चाहते क्या थे? चाहते थे कि इस देश की कम्युनल हार्मोनी जो है, जो एकता है, और फिर भी नहीं डिगा। कई मुसलमान इसलिए मारे गए कि इन्होंने हिंदुओं को बचाया, कई हिंदू इसलिए मारे गए कि उन्होंने मुसलमान को बचाया। ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा देश का मूल ढांचा है। ये ढांचे को ये तोड़ना चाहते, इसलिए इन्होंने सेकुलरिज्म को तोड़ने का प्रयास किया, इसलिए इसने हिंदुइज्म की अलग अलग व्याख्या किया। ये जो करते ये सनातनी है, ये हिंदू नहीं है। कोई ब्राह्मण खुद को हिंदू नहीं लिखता, वो लिखता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और हाँ, बिल्कुल सही लिखता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, हिंदू नहीं हो। हमारा पौरोहित्य पद आपने जबरदस्ती छीन के अपने पास रख लिया है। हमको मूर्ख बना के, हमारे लोगों को मूर्ख बना के वो पद ले लिया, और उसके माध्यम से आप समझाते हो कि हम खतरे में हैं। हम कभी ना खतरे में थे, ना कभी खतरे में आए, क्योंकि 600-700 साल दिल्ली में राज रहा है मुगलों का। आसपास के सारे गांव आज भी हिंदू है। अगर ज़बरदस्ती मुसलमान किया होता तो 700 सालों में हम मुसलमान नहीं हो जाते, बचते वहाँ मुसलमान हिंदू। खतरा तुमको है। अगर हम समझ गए सच्चाई कि लड़ाई कौन सी है, ये लड़ाई संघियों के विरोध में देश की लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में यहाँ के मूल निवासी